एक लड़का और एक लड़की शाम के समय में एक होटल में जाते हैं, रूम लेते हैं, चेक इन करते हैं, पूरी रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और फिर सुबह के वक्त होटल का एक कर्मचारी सफाई के लिए जैसे ही कुंडी खटखटाता है, काफी देर के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है। अब वो मास्टर की लेकर आता है और जैसे ही लॉक खोलता है, लॉक खोलने के बाद वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वहां पर वो लड़का और लड़की तो नहीं थे, लेकिन खून की बौछारें जो है वो जमीन पर पड़ी हुई थी। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि पलंग के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी है, और वो भी नग्न अवस्था में, लड़की की डेड बॉडी, और वो भी बिना सिर की। ये नज़ारा देखकर पूरे होटल के कर्मचारियों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है, और पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की, और इतनी बेरहमी से कि उसका सर ही काट दिया। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ के हिल स्टेशन माथेरान की है। इस हिल स्टेशन पर एक जोड़ा घूमने के लिए आता है, पूरा दिन एंजॉय करता है। शाम का वक्त जैसे ही होता है तो वो होटल की तलाश में निकल जाते हैं। अब वो एक होटल में जाते हैं और एक रूम को ले लेते हैं। इस रूम को लेने के बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर में वो दोनों के दोनों एंट्री कराते हैं तो दोनों ही अपने नाम गलत बताते हैं और उसके साथ साथ एड्रेस भी गलत बताते हैं। होटल वाले इस चीज को इग्नोर करते हैं और ना ही उनका आधार कार्ड चेक करते हैं, उनको रूम दे देते हैं। होटल वाले सोचते हैं कि हनीमून के लिए जोड़ा आया है, कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे। रात भर ये जोड़ा रूम के अंदर रहता है, लेकिन सुबह के 9 बज जाते हैं। अब होटल का कर्मचारी जैसे ही दरवाजे पर जाता है, लेकिन गेट नहीं खुलता है। काफी कोशिश करी जाती है। उसके बाद मास्टर की से जब ये गेट खोला जाता है तो पता चलता है कि वो जो महिला साथ में थी उसका मर्डर हो गया है, और वो जो व्यक्ति साथ में था वो उसको मारकर चला गया है। पुलिस जब इस केस की इंक्वायरी करती है, रजिस्टर में उनके नाम और एड्रेस देखती है, तो वो दोनों के दोनों ही गलत पाए जाते हैं। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे इस कातिल को पकड़ा जाए। पुलिस के पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो है सीसीटीवी कैमरे। लेकिन कमाल की बात तो ये थे कि ये कातिल इतना शातिर था कि इसने होटल भी वो चूज किया जिसमें सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे। पुलिस के लिए अब ये केस और ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन पुलिस ने उस होटल के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सबको खंगालना शुरू किया, लेकिन इस कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद एक बार फिर से पुलिस ने रूम की तलाशी ली तो वहां पर एक दवाई का पर्चा मिला। उस दवाई के पर्चे की हेल्प से ये केस सॉल्व हो पाया। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर से संपर्क साधा जहां से ये मेडिसिन ली गई थी। पुलिस उस मेडिकल स्टोर पर पहुंची और उस तारीख में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी उनको बारीकी से नजर रखी गई, और फिर एक ट्रांजैक्शन जो उनके हाथ लगी वो थी राम सिलोचन पाल के अकाउंट से, और यही वो कातिल था जिसने इस महिला की हत्या करी थी। पुलिस ने उस ट्रांजैक्शन की मदद से मोबाइल नंबर को निकाला, और वो मोबाइल नंबर राम सिलोचन पाल का था, जिससे फिर उसकी लोकेशन का पता लगाया गया, और वो लोकेशन पनवेल की मिली। और पनवेल पहुंचकर पुलिस ने इस राम सिलोचन पाल को पकड़ लिया, और फिर उसके बाद में जो उसने खुलासा किया वाकई में वो बेहद चौंकाने वाला था। इस राम सिलोचन ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले पूनम नाम की एक लड़की से इसकी शादी हो गई थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ये पूनम से बहुत मोहब्बत करता है, और पूनम भी इससे बहुत मोहब्बत करती थी। राम सिलोचन आईटी इंजीनियर था, और ये पूनम जो है एक हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी। फिर एक दिन दोनों अपने अतीत के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। राम सिलोचन ने पूनम से पूछा कि यार तुम बताओ कि भाई पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था या नहीं था, कैसे तुम्हारी जिंदगी कटी। पूनम ने समझा कि ये राम सिलोचन जो है एक ओपन माइंड का व्यक्ति है और इससे शादी भी हो गई है, तो अगर मैं पुरानी चीजों को इसके सामने रख भी दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूनम ने अपने पति को बताया कि भाई पुरानी बातें निकालने से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन जब आप फोर्स कर ही रहे हो तो आपको बताती हूँ कि हाँ, मुझे पहले भी प्यार हुआ था एक लड़के से, और उसके साथ हम फिजिकल भी हो गए थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, बस मुझे मेरी जिंदगी में आप ही हो। लेकिन पूनम की ये बात उसके पति राम सिलोचन को के दिल को जो है वो टच कर गई, उसको ठेस पहुंचाया, और फिर उसने बस सोचा कि अब मुझे पूनम के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, कैसे भी करके इससे मुझे पीछा छुड़ाना है। और उसने उसके लिए केवल एक ही रास्ता चुना, वो था पूनम की हत्या। और इसके लिए वो माथेरान स्टेशन 2 बार गया पूनम को लेके, लेकिन तीसरी बार में उसने उस होटल को सिलेक्ट किया जिसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, और पूरी प्लानिंग के साथ पूनम की हत्या करी। पूनम को उस कमरे में मारने के बाद उसके सिर को अलग कर कर
वो पास के ही 20 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन पर और गया और वहां एक खाई में उसके सिर को फेंक दिया। और इसके साथ साथ उसने पूनम के शरीर के सारे कपड़े उतार दिए थे और उन कपड़ों को भी वो उस खाई में ही फेंक आया था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी सबूत मैंने इस कमरे में नहीं छोड़ा है, और क्योंकि मैंने इसकी गर्दन ही काट दी है तो अब ये पहचान भी नहीं हो पाएगी कि ये डेड बॉडी किसकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और वो एक मेडिकल की पर्ची उससे रह गई जिसकी मदद से पुलिस इस कातिल तक पहुंच गई, और फिर पुलिस ने इस राम सिलोचन को सलाखों के पीछे डाल दिया। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी जिंदगी को कुरेदना चाहते हैं और फिर उस कुरेदने के बाद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पर दोस्तों एक सीख यही है कि अगर हमारी शादी हो गई है तो फिर आप पुरानी जिंदगी को छोड़ दीजिएगा और शादी के बाद की जो जिंदगी है आप उस परिवार में मगन हो जाएं। इस परिवार के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। और खास तौर पर महिलाओं के लिए तो यही सीख है कि पुरानी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मसला उनके साथ हुआ भी है तो आप उस पर पर्दा डाल दें, अपने पति के साथ उसे शेयर ही ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पति के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, ये सच्ची घटना बताने से किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सतर्क करना जरूर है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।